हेलो एवरीवन। तो ये मैं जो आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये मैं स्पेशली एमबीए वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है उनका क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड तो आज हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमें इक्वेशन दिए गए हैं, 4 इक्वेशन दिए गए हैं और हमें ये मिनिमाइज़ करना है जेड को एट 20x1 + 10x2। सो बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, ये हमें पहला जो इक्वेशन दिया गया है हम इसको और लास्ट वाले को, हम इन दोनों इक्वेशन को बिल्कुल टच नहीं करने वाले हैं। जो हमें सबसे पहले काम करना है वो इन 3 इक्वेशंस के लिए करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला इक्वेशन दे रखा है हमें कि x1 + 2x2 <= 40। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लेट कर लें कि x1 = 0, देन x2 की वैल्यू निकाल लें, देन x2 को लेट कर लें 0, x1 की वैल्यू निकाल लें। पर मेरे पास इससे एक इजी वे है जिससे आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमें नंबर दिया गया है 40, इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x1/40 + x2/20 <= 1। तो ये हमने 40 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो ये हमने इक्वेशन सॉल्व किया था पहला। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारा 3x1 + x2 <= 30। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें 30 से इस नंबर से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा x1/10 + x2/30 <= 1। ऐसे ही हम अपना जो थर्ड इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है हमारा 4x1 + 3x2 <= 60। तो इसमें हम 60 से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन था सेकंड, ये इक्वेशन है थर्ड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1/15 + x2/20 <= 1। तो ये हमारे पास जो हमारे तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं वो तीनों इक्वेशन सॉल्व होके आ गए हैं। तो इसमें हमारे पास किस किस की वैल्यू आई है, जैसे x1 की वैल्यू आई है 40, x2 की वैल्यू आई है 20। तो ये हम इक्वेशन 1 में वैल्यू गेट कर लिया। ऐसे ही इक्वेशन 2 में x1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 30, x1 की वैल्यू 15, x2 की वैल्यू 20। तो इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। x1 एंड x2 की वैल्यू हर एक इक्वेशन में हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऑलराइट, तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है 10, 20, 30, 40, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली गैप है 10, 20, 10, 10। तो इसलिए मैंने 10, 20 का गैप लेके एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो ये जो हमारा लाइन होगा ये होगा हमारा x1 एंड दिस विल बी x2 एंड दिस इज़ द ओरिजिन 0। तो अब हम हर एक इक्वेशन का एक लाइन प्लॉट करने वाले हैं यहाँ पे। x1 का वैल्यू कितना है 40, x1 लाइन हमारी यहाँ पे है। तो x1 का हो गया हमारा 40, x2 वैल्यू कितना है 20, तो ये हो गया हमारा 20। ऐसे ही हम हर इक्वेशन का पॉइंट नोट कर लेंगे। x1 पे वैल्यू कितना है 10, x2 पे वैल्यू कितना है 30। ऐसे ही x1 थर्ड इक्वेशन की बात करें तो x1 पर वैल्यू कितना है 15, यानी 10 और 20 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं 15 एंड x2 पर 20, यानी फिर से सेम 20। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मर्ज करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर लिया है। जितने भी पॉइंट्स हैं हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में मर्ज करके लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अपर रीजन और लोअर रीजन किस हिसाब से जाता है। यानी कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट चेक करें तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है x1 + 2x2 <= 40। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो इक्वेशन है वो लेस देन है नंबर से, तो जो हमारा रीज़न होगा जो हमें कवर करना है वो डाउनवर्ड साइड जाएगा, लाइक ये डाउनवर्ड। ठीक है।
ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड चेक करें तो 3x1 + x2 इज़ ग्रेटर देन 30, यानी ये अपवर्ड मूव करेगा। जो हम रीज़न चेक करेंगे इसमें ये अपवर्ड होगा। तो ये कौन सा इक्वेशन है, 3x1 + x2 = 30, यानी 10 और 30 वाली लाइन है, ये 10 एंड 30, तो इसमें ये अपवर्ड जा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, यानी 4x1 + 3x2 इज़ ग्रेटर देन 60, यानी यहाँ भी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो अपवर्ड मूव करेगा, तो ये अपवर्ड। अब देखिए, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें सिंपल यही याद रखना है आपको कि अगर जो हमारी इक्वेशन है वो लेस देन है नंबर से तो डाउनवर्ड मूव करेगा, अगर वो ग्रेटर देन है नंबर से तो वो अपवर्ड मूव करेगा। तो ये हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और अपना जो पॉइंट्स भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे अब हमको कॉमन रीज़न फाइंड करना है, यानी कॉमन रीज़न कौन सा होगा। तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए, जैसे हमारा लाइन है, ये वाली लाइन की मैं बात करता हूँ 20 एंड 40, तो इससे हमें नीचे वाला रीजन हम कहीं तक भी ले सकते हैं लाइन, यानी ये सारा रीजन हम ले सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 30 एंड 10 की, तो हम इसके जस्ट ऊपर वाले रीजन, ऊपर वाले यानी यहाँ तक कहीं तक का भी रीजन ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 20 एंड 15 की, तो इसके ऊपर वाला रीजन कहीं तक भी ले सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे बाउंडेशन ये है कि हमें इसके नीचे का लेना है और इस लाइन के ऊपर। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, यानी ये 20 एंड 15 के ऊपर वाला एंड 20 एंड 40 के नीचे वाला, यानी हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा ये। तो ये हमारा कॉमन रीज़न हो गया है। अब इसमें हमें चेक करना है कि हमारे जो कॉमन रीज़न बना है, ये जो कॉमन एरिया हमने निकाला है, तो ये कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट से बन रहा है। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ से नीचे वाला है, यहाँ से अंदर, यहाँ से, तो हमें 4 पॉइंट से मिलकर एक कॉमन रीज़न निकाला है हमने। अब हमें यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट्स निकले हैं, हमारे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकले हैं, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, लाइक ये यहाँ से 0 एंड 15 है, तो ये सिंपली ये जो लाइन है ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा 15 0। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 40 है, तो यहाँ पे 40,0। अब आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये मैंने 15 और 40 इधर ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये लाई कर रहा है x1 रीजन पर, ठीक है। और x1 रीजन वाले जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, जितनी भी x1 की वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में होती है, अदर राइट साइड में होती है, यानी x2 की वैल्यू राइट साइड में। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, पर यहाँ पे हमें ये जो 2 पॉइंट्स जो हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका वैल्यू कैसे निकालें हम, क्योंकि हमने कोई ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट नहीं किया है, तो हमें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो अब हमें ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे लाई करेगा, तो हम इसके लिए जो ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, इन दोनों की इक्वेशंस को लेंगे। तो इन दोनों की इक्वेशन कौन कौन सी होंगी, पहले ये पॉइंट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 20 एंड 40, यानी 20 एंड 40 ये है इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 1 लेंगे। एंड नेक्स्ट वाला है 30 एंड 10, यानी 30 एंड 10, तो इक्वेशन सेकंड, तो हम इक्वेशन सेकंड लेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की हेल्प से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाले हैं। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन से वो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा था हमारा, तो हम इससे x1 एंड x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हमें जैसे हम नॉर्मली 10th 11th 12th क्लास में करते थे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे, देन कट करेंगे, देन हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3x1 6x2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 120, ये सेम रहेगा, ऑलराइट। तो ये कट गया, ये हमारे पास बचेगा 5x2 एंड ये हमारे पास बचेगा 90।
तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई हमारी 18, तो हमें एक वैल्यू मिल गई है x2 की 18। ऐसे ही हम यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास इक्वेशन सेम है, यही दोनों मैं लिख लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशन सेम करना होगा, यानी x2 की वैल्यू सेम करनी होगी। तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ये हो जाएगा मेरे पास 6x1 2x2 ग्रेटर देन 60। तो ये मेरा कट जाएगा, ये बचेगा 5x1 एंड ये बचेगा मेरा 20। तो x1 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई है 4 एंड 18। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारे पास थर्ड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमने निकाला है, इसकी वैल्यू आई है 4 एंड 18। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 4 एंड 18। अब हमें ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इस पे कौन कौन सी लाइंस जा रही हैं, तो ये है 20 एंड 15, यानी 20 एंड 15 ये थर्ड इक्वेशन है। और अगर हम बात करें दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन है 30 एंड 10, यानी 30 एंड 10 ये वाली लाइन। तो हमें सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड इक्वेशन फिर से सॉल्व करनी है x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम x1 और x2 की वैल्यू फिर से निकालते हैं। तो ये मैंने यहाँ इक्वेशन लिख लिया है। अब इक्वेशन लिखने के बाद हम इसको इसी वे से, जैसे हमने ये ऊपर सॉल्व किया है, इसी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा 9x1 3x2 90, और ये सेम रहेगा मेरे पास। तो इसी वे से हम सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। देन ये मेरा बचेगा 5x1 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 30। तो x1 का वैल्यू आया मेरे पास 6। ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे x2 का वैल्यू निकालना है। तो x2 का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन हमारा सेम ही रहेगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लिकेशन किया है, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे ये x1 का वैल्यू इक्वल हो गया, ये कैंसिल। देन ये बचेगा मेरे पास 5x2 ग्रेटर देन 60। सो ये यहाँ पे आएगा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60/5। तो x2 का वैल्यू आया मेरे पास 12। तो अब देखिए, अब मेरे पास x1 एंड x2 दोनों का वैल्यू आ गया है। तो मुझे जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 एंड 12। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं, जिससे हमारा कॉमन रीज़न जो है, कॉमन रीज़न हम निकाल रहे थे, वो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इन 4 पॉइंट्स का हमें क्या करना है, हम इन 4 पॉइंट्स को जेड इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी 20x1 मीन्स 20 इंटू 15 प्लस 10x2 हमारा 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 जेड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जेड इक्वेशन का यूज़ होगा। तो हम ये इक्वेशन 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो हमने इक्वेशन नोट कर लिया, जेड का इक्वेशन जेड इज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 10x2। अब हम ये वाले पॉइंट जो हैं ये हम इसमें पुट करेंगे, यानी 15 एंड 0 में पुट करने वाला हूँ इसमें। तो ये मैं Z1 से नोट कर लेता हूँ। Z1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 0। तो ये मेरा Z1 होगा। ऐसे ही मैं ये मेरा 300 हो जाएगा। ऐसे ही मैं Z2 निकालूँगा। तो Z2 में मैं 40 एंड 0 पुट करने वाला हूँ। तो इक्वेशन मेरा सेम रहेगा, 20x1 प्लस 10x2 एंड पॉइंट्स पुट करेंगे हम 40 एंड 0। तो Z2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0। तो ये मेरे पास आएगा 800। ऐसे ही मैं Z3 इक्वेशन निकालने वाला हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन सेम है एंड मेरे पास पॉइंट्स हैं 4 एंड 18। तो मेरे पास पॉइंट्स जो मैं पुट करूँगा वो है 4 एंड 18। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18। तो ये मेरे पास होंगे ये हो जाएगा 180 प्लस 80 यानी 240।
240 हो गया मेरे पास। अब मैं Z4 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास सेम ही रहेगा, 20x1 प्लस 10x2 एंड मैं पुट कर रहा हूँ इसमें पॉइंट्स 6 एंड 12। तो मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो 6 एंड 12 हैं, तो 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12, तो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे 120 प्लस 180, तो ये मेरे पास हो जाएगा, 240। तो अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं, वैल्यूज़ आ गई 300, 800, 260 एंड 240। जब हमने अलग अलग ये पॉइंट्स रखे हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं 300, 800, 260 एंड 240। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें इसमें क्या देखना था, जब हमें क्वेश्चन बताया गया था तो क्वेश्चन में बोला था हमें मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ हमारा किस पॉइंट पे आया है, तो ये 300 ये ज़्यादा है, 800 भी ज़्यादा है, 260 भी ज़्यादा है, तो हमारे पास सबसे लेस जो वैल्यू है वो है 240। तो 240 जो हमारी वैल्यू आई है वो सबसे मिनिमम है। तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट आया है, तो जो हमारा मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो आया है हमारा पॉइंट्स पे 6 एंड 12 एंड द सॉल्यूशन इज़ 240। तो ये आपका आंसर होगा। अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ऐसे ही बिल्कुल ये सॉल्व करना है। अगर आप देखना चाहें तो फिर से एक बार देख सकते हैं। ये मेरे पास मिनिमाइज़ करना था मुझे, ये मेरे पास इक्वेशंस थे, ऐसे मैंने इनको सॉल्व किया, फिर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैंने ये वैल्यूज़